आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। कहा, यात्रा की सफलता के लिए मिशन मोड में काम करें अधिकारी। 23 नवंबर को मथुरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज संवर रही धर्मनगरी। प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थापित होगी 1600 मेगावाट की नई विद्युत परियोजना। मऊ से मुंबई के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, कल होगा शुभारंभ। और गोपाष्टमी और अक्षय नवमी पर परिक्रमा करने के लिए मथुरा वृंदावन में उमड़े श्रद्धालु। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि विगत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस यात्रा के माध्यम से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश के सभी 57,709 ग्राम पंचायतों एवं 2,341 नगरीय क्षेत्रों को कवर किया जाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में सभी सरकारी विभागों की सहभागिता होनी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए ग्राम पंचायत से लेकर शासन स्तर तक ठोस कार्य योजना बना ली जाए। आम आदमी के जीवन में बदलाव लाने वाले केंद्र व राज्य सरकार के नवाचारी प्रयासों की सफलता की कहानी से लोगों को अवगत कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी योजनाओं को शामिल किया जाए। जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन, छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने इस यात्रा में आमजन से सीधा संपर्क करने, उनमें जागरूकता पैदा करने और उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मिशन मोड में काम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 9.5 वर्ष का कालखंड एक नए भारत, समृद्ध भारत का स्वरूप गढ़ने वाला रहा है। प्रधानमंत्री ने आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में सभी लोगों को इस परिकल्पना को साकार रूप देने में अपनी भूमिका निभानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 नवंबर को मथुरा में ब्रज उत्सव में शामिल होंगे। मथुरा में 14 से 27 नवंबर तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 23 नवंबर को संत मीरा बाई के जन्मोत्सव पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उसी दिन ब्रजरज उत्सव में सांसद हेमा मालिनी भक्त मीराबाई पर प्रस्तुति भी देंगी। प्रधानमंत्री मीराबाई पर 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मथुरा वृंदावन को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है। उनके दौरे से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आकर तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि मथुरा में प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोका जाए। सरकारी विभाग स्वच्छता जागरूकता संबंधी कार्यक्रम करें और सड़कों पर कूड़ा नजर न आए। इसके साथ ही सड़कों के गड्ढों पर पेचवर्क किया जाए और झूलते बिजली के तारों को व्यवस्थित किया जाए। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर मथुरा और वृंदावन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कल लखीमपुर खीरी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान राजापुर में एक ऑडिटोरियम का शिलान्यास किया। इस ऑडिटोरियम का निर्माण 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसमें 7
100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑडिटोरियम का निर्माण जिले में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए 1600 मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की कल हुई बोर्ड बैठक में इसे लेकर तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एवं राज्य विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष गोयल ने बताया कि बोर्ड से अनुमोदित प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। नई विद्युत परियोजना शुरू होने से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में और सुधार देखने को मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मऊ से मुंबई तक चलने वाली नई साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कल मऊ जंक्शन पर अपराह्न 3 बजे होगा। यह नई साप्ताहिक ट्रेन मऊ से शुरू होकर मोहम्मदाबाद, गोहना, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, प्रयागराज होते हुए मुंबई जाएगी। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री AK शर्मा ने इस रेल सेवा के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस पर समागम समिट 2023 का आयोजन कल राजधानी लखनऊ में किया गया। समिट का शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। उन्होंने कहा कि इस समिट से निकलने वाले निष्कर्ष को सरकार गंभीरता से लेगी। समिट को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर ने वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। मुरादाबाद जनपद में खादी एवं स्वावलंबन उत्सव के तहत खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन दीनदयाल नगर के युवा केंद्र में किया जा रहा है। 2 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश सहित देश के 6 राज्यों के 30 जनपदों के स्टॉल लगाए गए हैं। गोपाष्टमी का पर्व कल पूरे प्रदेश में श्रद्धा भाव से मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में गोपाष्टमी पर खासा उत्साह व उल्लास छाया रहा। श्री कृष्ण जन्म स्थान विश्राम घाट और होली गेट मऊ घाट सहित विभिन्न स्थानों पर गोचारण लीला का आयोजन किया गया। गौशालाओं में गो पूजन हुआ। विश्राम घाट पर माथुर चतुर्वेद परिषद के तत्वावधान में गोचारण लीला की गई। सायंकाल छत्ता बाजार स्थित गली सेठ भीखचंद से शोभा यात्रा निकाली गई। उधर गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में भी गोपाष्टमी का पर्व आस्था के साथ मनाया गया। मंदिर की गौशाला में प्रधान पुजारी ने गो पूजन कर गो माता से लोक मंगल की कामना की। गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस पावन अवसर पर गो माता और गोवंशों की सेवा और उनके संरक्षण के लिए सभी संकल्पित हों। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता भारत की आस्था और अर्थव्यवस्था की धुरी तथा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और उन्नति का आधार हैं। गोपाष्टमी और अक्षय नवमी की तिथि पर ब्रजमंडल में होने वाली परिक्रमा को लेकर मथुरा और वृंदावन में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु गोपाष्टमी की तिथि पर कल से ही परिक्रमा मार्ग पर उत्साह व उमंग के साथ परिक्रमा कर रहे हैं। हरिनाम संकीर्तन तथा राधे राधे जपते हुए परिक्रमा का यह दौर आज शाम तक चलेगा। परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा, प्रकाश व साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्तावित राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक 2023 पर आम जनता और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। राष्ट्रीय फार्मेसी आयोग विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया है और प्रतिक्रियाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा। कहा, यात्रा की सफलता के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी। 23 नवंबर को मथुरा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तैयारियों में जुटा प्रशासन। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सज संवर रही धर्मनगरी। प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थापित होगी 1600 मेगावाट की नई विद्युत परियोजना।
मऊ से मुंबई के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात, कल होगा शुभारंभ। और गोपाष्टमी और अक्षय नवमी पर परिक्रमा करने के लिए मथुरा वृंदावन में उमड़े श्रद्धालु। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।